झांसी के चिलकारी हॉस्पिटल के पीछे न्यू सहारा हॉस्पिटल की संचालक श्वेता पारस द्वारा 112 पुलिस बुलाकर जमीन पर हो रहे कब्जे और फर्जी रजिस्ट्री को लेकर राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी बुंदेलखंड प्रभारी के नेता संजीव तिवारी पर लगाए गंभीर आरोप। मौके पर विश्वविद्यालय चौकी ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। जब मीडिया कर्मियों ने अस्पताल संचालक श्वेता पारस से जमीनी विवाद को लेकर जानकारी ली और द्वितीय पक्ष संजीव तिवारी द्वारा जानकारी ली, तो दोनों ही ने अपने पक्ष मीडिया के सामने रखे और संजीव तिवारी ने कहा कि मेरे द्वारा कोई भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों ही पक्षों ने विश्वविद्यालय चौकी में अपना अपना प्रार्थना पत्र देने की बात कही है। आइए बात करते हैं क्या मामला है। मैं संजीव तिवारी, पत्रकार बंधुओं नमस्कार। मैं राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी का बुंदेलखंड प्रभारी हूं और मैं बुंदेलखंड का हिंदुत्व का चेहरा हूं। चूँकि एक दबंग और अस्पताल माफिया, और इसे क्या कहा जाए अपने शब्दों में या दूसरों के शब्दों में, चकलाघर माफिया भी है यह महिला, जिसके खिलाफ मैं मुहिम चला रहा हूं। यह मुहिम बहुत आगे तक जाएगी। सर, जैसे कि एक मिनट आपकी बात काटेंगे, जैसे कि आपने कहा कि ये महिला कई आपत्तिजनक काम कर रही है, तो इसका क्या आपके पास कोई साक्ष्य है? मैं साक्ष्यों के साथ पुलिस प्रशासन को FIR भी करूंगा इसके खिलाफ। और इसने जिस तरह से आपत्तिजनक पोस्ट फेसबुक पर मेरे खिलाफ रात में करीबन अब से 10-12 घंटे पहले डाली है, वो मुझे मेरे दोस्तों द्वारा जो है फेसबुक के माध्यम से माँ बहन की गाली एवं अन्य आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग हमारे खिलाफ किया गया। इसके फेसबुक पे करीबन 4-5 हज़ार महिलाएं और पुरुष जुड़े हुए हैं और इसने हमारी छवि पे दाग लगाने का प्रयास किया है और हम जैसे हिंदू चेहरा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और इसने जो आरोप लगाया है, जैसा कि इसने पोस्ट में डाला है कि इसने ज़मीन के बदले कुछ पैसे मैंने ले रखे हैं। पहली बात तो ये है पत्रकार बंधुओं को, मैंने ना तो इसको ज़मीन बेची है किसी तरह की, और ना मैंने किसी तरह का इसको जो है रजिस्ट्री की है, और ना मैंने किसी तरह का इसका जो है कोई ऐसा कार्य किया है, ना मैं इससे 1 रुपए का कोई लेन देन है। और ये महिला केवल इसके हम कृत्यों को उजागर की एक मुहिम चला रहे हैं। ये अस्पताल में दिन में ये दबंगई दिखा करके मरीजों के साथ पैसे की वसूली भी करती है, गरीब महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, और रात में ये चरित्रहीनता का व्यापार, देह व्यापार का भी इसका बड़े पैमाने पे काम है इसके साथ। और ये जब हमें पता चला तो हमने इसके खिलाफ मुहिम चलाना शुरू किया और मैंने इसके खिलाफ कुछ बोलना शुरू किया, तो इसने ये कुकृत्य जो है हमारे साइट पे आकर के हमारे प्लॉट पे 2 दिन पहले कब्जा करने का प्रयास किया, ताला भी तोड़ा और हमारे पत्नी बच्चों को गाली गलौज किया। और अभी जस्ट आपको बाइट देने के 3 या 4 मिनट पहले कुछ दबंग आए, ये गाड़ी के साथ आई और गाली गलौज करके हमारी पत्नी को जान से मारने की धमकी दे करके भी गई है। कौन है और ये श्वेता पारासर है, डॉक्टर लिखती है, लेकिन डॉक्टर नाम की कोई डिग्री नहीं है, ना इसके पास MBBS है, ना BAMS है, ना किसी प्रकार की कोई भी डिग्री नहीं है, ना ये नर्स है। ये अवैध संचालन करके दिन में तो ये डॉक्टरी का पेशा दिखाती है, रात में वेश्यालय का भी पेशा दिखाती है। इसके कई रूप हैं। मैं समझता हूँ कि जो है ये सूर्पनखा कहना चाहिए ऐसी महिलाओं को, चूँकि महिलाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मैं चूँकि बुंदेलखंड प्रभारी होने के नाते महिलाओं को मैं नमन भी करता हूँ, लेकिन इस टाइप की महिलाओं का कुकृत्य उजागर करने के लिए मैं समझता हूं कि महिला के रूप में राक्षसनी का काम कर रही है। उनका आरोप है कि उन्होंने कोई जमीन ली थी, जिसका जमीन मेरे से ना ली थी ना मैंने दी है। जमीन जो भी उसने ली, मेरा चूंकि व्यापार रियल एस्टेट का भी है, मेरे नाम यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मेरे नाम रजिस्ट्री भी है, मैं रजिस्ट्री धारक हूँ। और उसने एक प्लॉट यहाँ लिया है, तो वो अन्य लोगों ने, हमारे साथी वगैरह ने उनको रजिस्ट्री की है। जो पैसा लिया उसके रजिस्ट्री के बदले में जो है प्लॉट दे भी दिया है, कब्जा भी दिया है। वो प्लॉट जो है वो उनके नाम नहीं है, वो दूसरे के नाम है, जो जमीन का गुमराह करके जमीन दी गई है। इस रजिस्ट्री का कागज़ मैं माने प्रशासन को दूंगा और सारे सबूत मैं प्रशासन को दूंगा, और मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इस महिला के कुकृत्यों के खिलाफ जो है जांच कर कार्रवाई करें। और माननीय योगी साहब से भी, मुख्यमंत्री साहब से भी मैं कहूँगा कि ऐसे महिलाओं का जो है महिलाओं के द्वारा लोगों का शोषण होने से सरकार बचाए।
ये महिला होने का जो है अपना बहुत ज़्यादा जो है शोषण करती है दूसरों को। ऐसे ऐसे कई लोग शिकार हैं झांसी में, कई लोगों की शिकायतें हैं हमारे पास आती हैं और मैंने इसी के खिलाफ मुहिम थोड़ा सा चला रखी है। तो उसी का जो है ये बदले के रूप में हमें जो है इस टाइप का काम कर रही है। ये लगभग कितने समय हो गया कि जब से वो आपको परेशान कर रहे हैं? ये करीबन महीने 1.5 महीने का वाकया है। जब मैंने इसके खिलाफ मुहिम चलाना शुरू किया, 1-2 बार फ़ोन पे बातचीत हुई, तो फ़ोन पे माध्यम से मैंने कहा कि मैं तो देखो सत्य के साथ हूँ और सत्य के साथ जाऊँगा। आप दिन में अस्पताल चलाती हैं, रात में टकला घर चलाती हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। हमारे साफ स्वच्छ झांसी को गंदा करने का प्रयास कर रही हो आप। और इस तरह से कुछ महिलाओं का ये पैसा भी खाए है, इस पर मुकदमा भी चल रहा है। ये दबंग महिला माफिया है, ये अस्पताल माफिया भी है, वो चकला माफिया भी है। ये चकला घरों से इसके बहुत से संपर्क हैं। पुलिस की जांच करने पे ये सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ वो सही ही है। मैं समझता हूँ। लड़ाई आपकी चल रही है किस बात को लेकर? जमीन के लिए करें? नहीं, मेरी कोई उससे लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई केवल सत्य के साथ है। मेरी लड़ाई केवल उसके कुकृत्यों के साथ है। मेरी लड़ाई उससे व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। उसकी चरित्रहीनता से है, उसकी अस्पताल की दबंगई से है, उसके कुकृत्यों से है। मेरी लड़ाई इस बात की है, मेरी मुहिम इस बात की है। मेरी व्यक्तिगत उससे कोई लड़ाई नहीं है। सर, ये 112 क्यों बुलाई गई थी, क्या मामला है? इसलिए बुलाई कि आज से 7 महीने पहले हमने एक प्लॉट लिया यहाँ पे, ठीक है, 35/70 का। तो यहाँ पे संजीव तिवारी बुंदेलखंड प्रभारी वो कहते थे कि ये हमारी ज़मीन है और आप ले लो ये ज़मीन। तो हमने कुछ दिन मना किया कि नहीं अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना। फिर हमने कहा चलो हम ले रहे हैं। तो हमने इन्हें एडवांस दिया 15 लाख रुपए, ठीक है। 15 लाख रुपए देने के बाद फिर हमने रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री में भी इतनी दिक्कतें आई कि हमें 10 दिन ऐसे निकालना, मतलब 2-3 महीने ऐसे निकालना पड़ा, ठीक है। तब रजिस्ट्री नहीं हुई, बड़ी मुश्किल में रजिस्ट्री हुई। इन्होंने फर्जी साइन वाइन करवा के रजिस्ट्री करवाई, किसी का आधार कार्ड किसी के साइन बना के रजिस्ट्री करवाई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अभी हम इतने दिन हो गए तो हम यहाँ पे आए अपना काम लगवाने के लिए। तो यहाँ पे देखने आए तो यहाँ पे काम पहले से चल रहा था। कितने दिन पहले आपने ये प्लॉट खरीदा था? 7 महीने। 7 महीने जी। कितने रुपए दिए आपने? हमने इनको 15 लाख रुपए नगद दिया और बाकी का हमने चेक द्वारा दिया। चेक दिया। तो इनने आपकी रजिस्ट्री नहीं की? इनने रजिस्ट्री कर तो दी, लेकिन हम अपना काम लगवाने आए तो जो बैठे थे जिनकी जमीन है वो कहने लगे कि ये तो हमारी जमीन है। वो कौन है, क्या नाम है? उनका नाम नहीं पता हमें। यानी कि आपका कहने का मतलब है एक जमीन को 2 लोगों को बेच दिया? हाँ, एक जमीन को जी नंबर नहीं है हमारा। अच्छा। सीधी बात है, हमारा नंबर नहीं है। तो हमने अपना काम लगाया तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया, कह रहे नहीं ये हमारी जमीन है, ये फर्जी रजिस्ट्री है आपकी। उनकी रजिस्ट्री आपने चेक करी? हाँ, उनकी रजिस्ट्री देखी, कागज है मेरे पास, सब कुछ है। आपकी भी तो रजिस्ट्री 1 नंबर होगी, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है आजकल। ऑनलाइन का नहीं है, हमें 1 नंबर जो नहीं है, यही तो बात है। अगर 1 नंबर होती तो फिर यहाँ पे विवाद थोड़ी ना होता। आप संजीव तिवारी जी से कही तो वो क्या कहना है उनका? हाँ, संजीव तिवारी से ये कहना है कि हमें अब जमीन नहीं चाहिए, हमारा पैसा वापस कर दें। तो वो उनका कहना ये है कि जमीन तो बाकायदा दी गई, उसका भौतिक कब्जा भी है कि भाई जो मकान बनाने बनाओ, उसको लेकर। तो हमारा आपसे निवेदन है कि संजीव तिवारी जी को सामने लाएं, वो हमारी जमीन नपवा दें पूरी, तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर हम ना कोई बाइट देंगे ना कुछ करेंगे। संजीव तिवारी सामने तो आए, वो सामने ही नहीं आ रहे। प्रशासन तक क्या आवाज़ है आपकी? प्रशासन तक ये आवाज़ है कि हम जा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं और वो अब सामने नहीं आते, अपनी लड़की को, अपनी मैडम को आगे कर देते हैं। और अभी बदतमीजी इतनी कर दी उनने हम लोगों से कि बता नहीं सकते। किसने बदतमीजी? उनकी मैडम ने बदतमीजी करी, उनकी लड़की ने बदतमीजी करी। संजीव तिवारी जी से अभी तक आपकी बात नहीं हो रही? संजीव तिवारी से हमारी परसों बात हुई थी, तो कहने लगे कि अरे श्वेता हम तुम्हें वो ही है तुम्हारी जमीन वो ही। तो हमने कहा नपवा दो, तो कह रहे कि नपा नपी नहीं, तुम तो अपना मकान बनाना शुरू करो। इसका आने का कल परसों भी ये ज़बरदस्ती घर में घुस आई। हमने प्यार से कहा कि बैठो आराम से बात करो, क्या बात है। नहीं खाली करो, तुम पूरा घर खाली करो। खाली करवाना चाहिए। खाली करवा रही वो इनके हमारे पति के पार्टनर हैं कोई, उनने इसे ज़मीन की रजिस्ट्री करी थी। इस जमीन जहाँ पे आपका जी, जहाँ उसके आगे थोड़ा आगे, तो उस पे कब्जा भी दे दिया उसको, मकान बनाने के लिए भी बोल दिया। फिर भी पता नहीं उससे डबल पैसा मांग रही, कह रही अब हमें प्लाट नहीं चाहिए, हम पूरा पैसा वापस दे दो। ब्लैकमेल कर रही, ज़बरदस्ती ब्लैकमेल कर रही और कह रही कि मतलब अगर वो प्लाट हमें नहीं चाहिए और अगर हमारे पैसा डबल टिबल पैसा नहीं दोगे तो हम इस पे कब्जा कर लेंगे। आगे हमारा एक प्लाट है, उसका उसने ताला भी तोड़ दिया और काफ़ी लड़कों को लेके आई थी, कम से कम 20-25 लड़के थे, उनको खड़ा करके ताला तोड़ा और उस पर नाम भी लिख दिया कैलाश। फिर हम गए, तब हमने अपनी बेटी के साथ गए, हमने वहाँ
पुतवाया, अपना ताला फिर से लगाया कि हमने कहा कि भाई ये हमारा है, ये जो तुम्हें बेचा है, जिनने भी बेचा है हमारे पति के पार्टनरों ने, तो उस पर कब्जा करो, तुम अपना मकान बनाओ। ये सब बिल्कुल उसके कब्जे में है, सब है प्लाट उसके पास। इसके बाद भी वो धमकी दे रही और बहुत बदतमीजी करती है घर आके। आपने इस घटना की जानकारी पुलिस में दी है? अभी जा रहा हूँ, सीधा इधर से सीधे पुलिस थाने ही जा रहे हैं, हमारी बात हो गई वहाँ। कुछ किया भाई साहब, तो क्या बोलते हैं? तो मारने की दम दे रहे थे जब रजिस्ट्री हमसे करवाई कह रहे थे, थी कहते भाई वो तो इनसे भी कह रहे थे और यही चीज हमसे कह रहे थे कि हम नहीं देना है तुम्हें, जो उखाड़ना उखाड़। कार्रवाई नहीं करी? आपने कहीं शिकायत नहीं की? शिकायत तो हमने की, कहाँ लेकिन गए थे हम, लेकिन किसी ने सुनी नहीं है। अब आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते कि हमारा पैसा मिल जाए। मतलब आपको गुमराह करने का प्रयास किया गया है? बिल्कुल। वो तो सबको गुमराह कर रहा है। आधी झांसी का इनके पास पैसा है, आधी झांसी का। इसने अपने भाई के खाते में पैसे डलवाए। हाँ, भाई के खाते में पैसे डलवाए, स्क्रीनशॉट है, सब कुछ है हम लोगों के पास, प्रूफ है पूरा। और आधी झांसी इसका पैसा लिए है। नहीं है, बोले तुम जैसे यादव तो बहुत फिरते। कल इसने मुझे यहाँ पे धमकी भी दी कि आपने प्रशासन से शिकायत की तो क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। हाथ से लगाई 0, एप्लीकेशन ही नहीं ली किसी ने। कहाँ शिकायत की थी? यहाँ भी क्या चौकी में, वहाँ नवाबाद में भी। कल हम यहाँ पे आए तो हमसे कहने लगा तुम यहाँ रह नहीं पाओगी। संजीव तिवारी और इसकी मैडम और इसकी लड़की सीधा सीधा वो ये कहता है कि तुम यादव हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, हाँ। भाजपा की गवर्नमेंट है, हाँ। तुम्हें हम उठा के फेंकवा। और हमसे कह रहा था कि मतलब नेताओं के नाम भी लिए इसने, ठीक है। कौन कौन से नेता? अशोक गिरी जी भाई सबका नाम लिया, ठीक है। माननीय जवाहर जी का नाम लिया, इन लोगों के नाम लेके बोल रहा। और मेरे सामने तो उसने ये भी कहा था कि तुम्हें दीपनारायण सिंह ने जाना, उन्नो चले जाओ, और चंद्रपाल ने जाना, चंद्रपाल के पास जाना, वहाँ चले जाओ, दीपनारायण के पास जाना, वहाँ चले जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो सम्मानीय नेता है उनके बारे में भी गलत बोल रहा था। हाँ। चलो, क्या नाम है आपका? मैं बाल मुकुंद राय बिल्डिंग मटेरियल का। आपका क्या विवाद है? मेरा विवाद ये है कि इन्होंने ये जो ऑफिस और मकान बनाया जिसमें ये रह रहे हैं, इसमें इन्होंने 430 बोरी मुझसे सीमेंट लिया और इन्होंने नगद पैसा नहीं दे के बोले, हमसे बोले पहले नगद देंगे, फिर नगद ना दे के इन्हें चेक दिया। वो चेक भी डिसऑनर हो गया इनका। उसके बाद ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैं कई बार इनके घर गया तो उल्टी सीधी गालियाँ। आपकी कितनी राशि होगी अभी? 1,40,700। उसके लेकर जब गए दोबारा बार गए तो क्या हुआ? वो मिलते ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं उठाते। महेश बरसैया भी गए थे, राजू बरसैया। आपने कोई कार्रवाई नहीं की? मैंने कार्रवाई की, पिछले 15 दिन पहले मैंने पुलिस चौकी में भी जानकारी दी, तो उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्योंकि नहीं, कार्रवाई तो वो करते होंगे, वो यहाँ आते वो मिलते ही नहीं है, वो अंदर घुसा लिया उसकी औरत ने।